अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। उर्दू सीखने का ये हमारा पार्ट नंबर 61 है और ये तामीर अदब हिस्सा सोम यानी तीसरा का ये पार्ट नंबर हमारा 3 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जहान मतलब होता है दुनिया, जहान में सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने हुजूर पुरनूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। अल्लाह ताला ने हुजूर को चाँद, सूरज, समंदर, पहाड़, पत्थर, दरख्त, सब्ज़ा मतलब होता है हरी भरी चीज़ें, हैवानात, जिन, फरिश्ता, इंसान, ज़मीन, आसमान वगैरह सबका हाकिम और रसूल करार दिया है। हुजूर की ताकत के सामने चाँद और सूरज, ज़मीनों आसमान दम नहीं मार सकते। चांदी के पहाड़ हमेशा ताक में लगे रहते हैं कि हुजूर का हुक्म मिले तो हम दोनों ज़मीन चीर कर बाहर आ जाए और हुजूर के दाएं बाएं साथ चलते रहें। लेकिन हुजूर ने चांदी सोने को अपने साथ रखना पसंद न किया। हुजूर को अमीरों जैसी ठाठ बाट वाली ज़िंदगी पसंद न थी। गरीबों की तसल्ली के लिए उनके जैसा रहन सहन इख्तियार फरमाया। पूरी मुबारक ज़िंदगी सादगी के साथ बसर फरमाए। खादिम और ग़ुलाम आपकी बारगाह में मौजूद रहते थे और आपके बहुत से अंजाम देते थे। लेकिन आपकी सादगी तो देखो, ऐसा बारहा हुआ है कि अपने नूरानी कुर्ते में खुद पेवंद लगाते थे, अपने मुक़द्दस हाथों से अपने नूरानी कपड़े धोते, घर का काम काज खुद अंजाम देते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जूदो करम का हाल ये था कि बेशुमार दौलत लुटा कर दूसरों को मालदार बनाया करते थे, लेकिन खुद घर के चूल्हे में 2-2 माह तक आग जलने की नौबत नहीं आती थी। घर वाले सिर्फ छुहारे और पानी पर गुजारा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की सादा ज़िंदगी सुनकर ये ख्याल न करना कि हुजूर मजबूर और मोहताज थे। माज़ा अल्लाह, भला सोचो तो सही कि जिस पैगंबर को अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमान के ख़जानों का मालिक बनाया हो, क्या वो मोहताज हो सकता है? हरगिज़ नहीं। हकीकत ये है कि हुजूर ने अपने रब को खुश करने के लिए जानबूझकर सादा ज़िंदगी पसंद की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने चंद दिन के लिए फ़िरऔन को बादशाही दे दी तो वो घमंड में आ गया, अपना बंदा होना भूल गया, अपने को खुदा कहलवाने लगा, गरीबों को सताने लगा। फिर अल्लाह ताला ने उसके लश्करों को दरिया में गर्क कर दिया। लेकिन अब हुजूर की खूबी सुनो। अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन की हुकूमत हुजूर को दी, पूरे आसमान की बादशाहत हुजूर को अता फरमाई। जानवर और दरख्त हुजूर को सजदा करते रहें, कंकर और पत्थर हुजूर का कलमा पढ़ते रहें। चाँद और सूरज को अल्लाह ताला ने हुजूर के बस में किया, चुनांचे हुजूर के इशारे पर चाँद 2 टुकड़े हो गया और डूबा हुआ सूरज बाहर निकल आया। मगर इतना सब कुछ होते हुए न तो हुजूर ने कभी घमंड किया, न अल्लाह का बंदा होने से मुंह मोड़ा। जहां अपने रसूल होने का ऐलान करते रहे, वहीं अपने को अल्लाह ताला का बंदा भी कहते रहे। भी हुजूर को अल्लाह ताला का बंदा कहते हैं और मानते हैं, मगर कैसा बंदा? ऐसा बंदा जिसको सारे जहान वालों के लिए अल्लाह ताला ने सरापा रहमत बनाया है, जिसके नूरानी हाथों में अल्लाह ताला ने दुनिया और उक़बा का सारा ख़जाना दे रखा है कि करम के ज़मीनों आसमान वाले मोहताज हैं, जिसको अल्लाह ताला ने मिराज दी, 7 आसमान और अर्शे आज़म की सैर कराई। मुंदरजा ज़ैल कलमात के माना अपनी कापियों में लिखो। यहाँ पर जो नीचे दिया है लिखा है कि जूद मतलब होता है मुफ्त देना, बख्शिश। करार देना मतलब ठहराया, बनाया। ऐलान करना, आश्कारा करना, जाहिर करना। मुक़द्दस मने पाक, मुहताज मने गरीब, ज़रूरत वाला। बरगाह किसी इज़्ज़त वाले की बैठक। मौजूद मतलब हाजिर। करम मतलब एहसान, भलाई, मेहरबान। नौबत मने बारी। मजबूर मने बेबस। बारहा मतलब कई दफ़ा, बहुत मरतबा। इख्तियार फरमाया, अपनाया। उक़बा आखिरत। सरापा बिल्कुल। सवालात, ये सवाल की जमा है सवाल। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा किसको बनाया? तो इसका जवाब होगा अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। हुजूर के घर में आग क्यों नहीं जलती थी? हुजूर के घर में आग इसलिए नहीं जलती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मतलब गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, इसलिए गरीबों जैसी वो ज़िंदगी गुजारते थे और 2-2 माह तक उनके घर में चूल्हा वगैरह जलता नहीं था। गरीबों जैसी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे थे ताकि जो गरीब हैं वो मतलब हुजूर को देखकर ये मतलब अमीरों जैसे वो फीलिंग ना करे, मतलब अपने आप को मतलब सही समझेगा। मतलब हम लोग जब गरीब है तो कोई ख़राबी नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। हुजूर बड़े हैं या आसमान बड़ा है? यहाँ पर यही कहा जाएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं।